हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर लोगों का एक सवाल होता है 376 प्लस पॉक्सो के मामले में क्या अभियुक्त को सजा अनिवार्य रूप से होती ही है। तो आपको बता दें, मैक्सिमम ये देखा भी जाता है कि अगर 376 के साथ पॉक्सो अगर लगी है, पॉक्सो की धाराएं हैं, तो मैक्सिमम केसों में सजा तो होती ही होती है। यानी कि जो स्पेशल कोर्ट होती है, यानी सेशन कोर्ट जो होती है, वो पॉक्सो के अंतर्गत वो सजा दे ही देती है। लेकिन मैक्सिमम ये ध्यान रखने वाली बात है कि सजा तभी होनी चाहिए या तभी होगी जब मेडिकल में कुछ प्रूफ आएगा, बयानों में जब कंट्राडिक्शंस नहीं होंगे, बयानों में फेरबदल नहीं होगा, बयान अभियुक्त के पक्ष में नहीं होगा, तब तो हो सकता है सजा हो। लेकिन अगर इसके अपोजिट बयान भी फेवर में हुआ है अभियुक्त के, अब चूंकि नाबालिग लड़की है तो बयान का कोई बहुत रोल होता है या नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जिक्र करेंगे जिसमें कि लोअर कोर्ट ने जो 7 साल की सजा दिया था उसको भी माफ कर दिया गया और 10,000 जुर्माने से भी दंडित किया था। यानी कि कुल मिला के यूं कहा जाए, माननीय हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के सजा को माफ कर दिया गया, अभियुक्त को एक तरह से छोड़ दिया गया। अब जब सजा रद्द हो गई तो आदमी ये समझे कि आप बरी हो गया। ये केस है क्रिमिनल अपील नंबर 278 सन 2022, गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। ऑर्डर डेट है 12/12/2023। मोहम्मद बाबू अली उर्फ इमरान अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का ये केस है। इस केस में देखिए, कोई भी 376 का केस हो, एफआईआर मैंने पहले भी बताया है, उसमें एफआईआर 161 का बयान, 164 का बयान और मेडिकल, यानी कि एफआईआर 61 का बयान, 164 का बयान और मेडिकल रिपोर्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी को बरी कराने में या किसी की सजा कराने में। इस केस में भी यही हुआ था। जो 164 का बयान था वो अभियुक्त के फेवर में था, अभियुक्त के पक्ष में था। लेकिन जब मुख्य परीक्षा हुई, चीफ एग्जामिनेशन जब हुआ, तो उसमें बयान को बदल दिया जाता है। अब जब बयान को बदल दिया जाता है कि देखिए, लड़की ने ये कहा था कि मैं लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन बाद में जब उसने ये कह दिया कि भाई उसने मुझे भगाया था, या अपोजिट बयान दे दिया, इसी वजह से सजा हुई थी उसे 7 साल की और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ था। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट गया तो माननीय हाई कोर्ट ने एक एक बारीकी को बढ़िया से देखा, पूरे तथ्यों को, फैक्ट्स को, एविडेंस को, सबका अवलोकन किया। तो हाई कोर्ट ने यह पाया कि 161 का बयान, 164 का बयान और मुख्य परीक्षा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। जब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, अर्थात उनमें कंट्राडिक्शंस है, मौखिक व मेडिकल एविडेंस में भी अंतर होना चाहिए, ये देखा गया कि इसमें भी अंतर है। कुल मिला के एक दूसरे को कोई भी एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहां एक टिप्पणी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने साक्ष्यों का सही अवलोकन नहीं किया, लिहाजा अभियुक्त को 7 साल की सजा और 10,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया। तो अभियुक्त को सजा हुई थी 7 साल और 10,000 रुपये जुर्माने से, उसको माननीय हाई कोर्ट ने माफ कर दिया। कहने का मतलब ये कि अगर पॉक्सो या 376 का केस आप भी लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी इस जजमेंट की आवश्यकता पड़ जाए, और हो सकता है कि आपका भी केस लगभग इसी तरह के तथ्यों के इर्द गिर्द हो। तो अगर आप भी फर्जी केस में
फर्जी 376 के केस में हैरान हैं, परेशान हैं, डर है कि कहीं सजा ना हो जाए और कोई सवाल दिमाग में चल रहा है, बातें हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब